ठीक है, लिख लो सेट्स। सेट्स का मतलब पता है तुम्हें, कभी सुना है? नहीं। लिख लो सेट्स इज अ कॉम्बिनेशन या और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं सेट ए इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और वी कैन राइट इट हाँ एज ए इक्वल टू, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होगा? वन से, है ना। 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल इन्फिनिटी जाएगा ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग शो करते हैं। नाउ ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे एन लिखा है, कैपिटल एन, तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। नेचुरल पूरी दुनिया नंबर। में यही। हाँ, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जेड, ये है क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। अगर तुम्हें जेड दिया है मतलब अंडरस्टूड है। इंटीजर्स क्या क्या होता है? जैसे बहुत सारा नंबर है, जैसे कि 1 2 2 1.5 इंटीजर है कि नहीं? 1.5 नहीं आया, तुम्हारा आवाज नहीं आया। क्या 1.5 इंटीजर होगा कि नहीं? होगा? क्यों 1.5 इंटीजर नहीं होगा? 1.5 इज अ डेसिमल, इंटीजर तुम्हारा। डेसिमल है, बट उसको फ्रैक्शन में लिख हाँ सकते बस थे तब। फ्रैक्शन में लिखोगे तो फिर ऐसे लिखेंगे ना, ये तो रैशनल नंबर है, ये इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर हमेशा 1 2 3 -1 -2 0 ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ। कुछ डेसिमल वगैरह हमें रैशनल में नहीं डालना है, इसको हम्म। याद रखो। ओके, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे ऊपर जेड हो गया इंटीजर्स के लिए, जेड प्लस लिखा है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही जेड माइनस का पता चली गया है ना, हो गया सेट ऑफ ऑल हाँ, नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ क्यू अगर लिखा रहेगा तो ये हो गया फॉर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। क्यू है दिस इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है, इसको याद रैशनल रखना। नंबर। इसी तरह से क्यू प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। यहाँ शॉर्ट फॉर्म मिलेगा, तुम क्लियर लिख लेना। अगर आर हाँ, दिया है तो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल रियल रियल नंबर्स। नंबर। रियल नंबर्स मतलब क्या हुआ? रियल नंबर्स, ठीक है, मैं ऑल द बताता हूँ अगले। नंबर्स विथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ रूट अंडर -1 तो ये वाला रियल नहीं होगा, है ना। नहीं। क्योंकि रूट अंडर -1 तुम नहीं निकाल सकते ना, वी कैन जस्ट इमेजिन इट, जो हम सोच सकते हैं केवल काल्पनिक है ना, तो वो रियल नंबर्स में नहीं आएगा। हाँ। ये आर हो गया रियल नंबर। वैसे ही आर प्लस हो जाएगा, आर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर सी लिखा है हाँ। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स मतलब पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब जैसे z इक्वल टू लिखते हैं a प्लस आई बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो z से अगर डिनोट करते हैं तो a प्लस आई बी। इसमें a क्या है? एक हो गया नॉर्मल जैसे हमारा रियल नंबर, और जो b है वो हो गया इमेजिनरी नंबर, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी बना के मिला देते हैं तो बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें इसको कॉम्प्लेक्स हम नंबर। क्लियर करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में अपना रिवीजन कर लेना। हाँ। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। क्या बताया? ओके, ये हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेट्स किस किस टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। मेन इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाला पढ़ा है क्या कभी पहले? नहीं, बुक में एक बार रिवीजन किया है।
ओके ठीक है। जैसे बताओ क्या पढ़ा है। एक रोस्टर में ए नहीं होगा, एक मिनट। ROSTER। हाँ, जो पता है वही बताओ। रोस्टर फॉर्म में सेट्स ऑफ डिवीजन, इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जो भी सेट्स रहता है। ये सब ऐसे सेट रहा हुआ है ना। और यहाँ पे क्या है, सेट हाँ, बिल्डर मीन्स, जैसे मैं और लिख दे यहाँ रहा पे हूँ यहाँ। एक्स सच हाँ, दैट एक्स इस हाँ, फॉर्म में लिखा जाता है। मान लो एक्स सच दैट एक्स इज, फिर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब ये मेंबर है, एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ। एक्स सच दैट। हाँ, इस डॉट डॉट का क्या मतलब है, सच दैट है ना। सच दैट। ये हो गया सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, नेचुरल ऐसे हो गया। नंबर्स। हाँ, और तुम ऐसे भी यहाँ कॉमा देखिए, एन इज एन एलिमेंट ऑफ एन कैसे, तो ये समझ लो कि मतलब उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है ना, बस। तो हाँ, नेचुरल नंबर है तो हमने जो यहाँ पे बनाया है ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये सारे सेट नेचुरल नंबर हाँ, के हैं, और ये वाला हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें कोई भी एक दे सकता है, अगर ये देगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये देगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो कोई एग्जांपल मैं तुमसे हम्म। पूछता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मान लो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, सच दैट इज एन एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, तो अगर ऐसे दिया है तो ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इससे अब हम सेट बनाएंगे, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म है, तो अभी सेट नहीं है पूरा। अब बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। z का मतलब मैंने क्या बताया था, देखो, रियल नंबर्स, नहीं है नहीं ना। सेट इंटीजर्स। का, हाँ, तो आप क्या लिख सकते हैं बताओ। जैसे इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो वन का, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर। जीरो इंटीजर नहीं है। मैं बताया था ना, नंबर लाइन पे देखो, जीरो यहाँ है। पे 1 - 1 हाँ, 0 है ना, तो हाँ, जीरो हाँ, से शुरू होगा ना। ठीक है, जीरो हाँ। क्या आ जाएगा, 1। इसमें नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, है ना। 1 के बाद क्या आएगा, 4, 4 आएगा। 2 का उसके स्क्वायर, बाद, हाँ, 9। 9। ऐसे ही डॉट डॉट कहीं खत्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा सच दैट z इज लेस देन, मान लो कुछ दे दिया 100, तो फिर हम 100 तक लेके जाएंगे, हाँ, है ना, और वहां जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला हमारा 100 हो जाएगा ना। रुक इतना जाएगा। समझ में आ गया। ओके, तो हम्म, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर इसको करना, कुछ डाउट होगा तो फिर बताना, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम्म। इसको हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। या एक में थोड़ा हार्ड वाला भी कर देता हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, x सच दैट x इज इक्वल टू n बाई n+1 मान लो दिया है, और n इज एन एलिमेंट ऑफ n दिया है, और n इज लेस देन और इक्वल टू 9 दिया है। इसका सोच के सेट बनाओ, सोचो क्या क्या हो सकता है। बड़ा n का मतलब क्या हुआ। नेचुरल नंबर्स। हाँ ठीक है, तो ट्राई करो। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। 1/2 हाँ, रोस्टर फॉर्म में, 1/3, 1/4। से 1 लिखेंगे तो 1/1+1 हो गया। फिर अगला क्या लिखेंगे सोचो। हाँ, फिर वन 1 बाई टू लिखेंगे कि प्लस 2, वन नहीं, यहाँ पे 2 वन ही लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे। अगला 2/2+1। हाँ, हाँ, जो हाँ, ऊपर सॉरी। लिख रहे हैं उसी से शुरू कर रहे हैं, नीचे टर्म में, है ना? आराम से करो, जोश में नहीं, होश में, आराम से करो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। 3/3+1 है ना, ये कितना हो जाएगा, 1/2, 2/3, 3/4। तो इस ढंग थ्री से बाई क्वेश्चन फोर आते हैं ना। हाँ, तो इस ढंग का क्वेश्चन आएंगे तो इसको हाँ, आराम से कर सकते हो। एक ये हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हाँ। हूँ। ओके, हम्म, और तुम्हें मान लो दिया है x इक्वल टू 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 डॉट डॉट। तो ये तुम्हें किस में दिया, किस फॉर्म में है ये, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में। इसको अब तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट।
कैसे लिख सकते हैं? ये तो नहीं पता चल रहा। क्यों? पहला एक सीरीज फॉलो नहीं कर रहा, देखो क्या सीरीज फॉलो कर रहा है ये। 1 के बाद 1/4 है, फिर 1/9 ही क्यों आया, 1/16 क्यों आया, तो कुछ तो होगा इसमें। तुम्हें देखने से कुछ नहीं लग रहा सुंदर नीचे टाइप एकदम? नी, हाँ नीचे तो नंबर का स्क्वायर है सीरीज। हाँ, तो नंबर का स्क्वायर है मतलब कि n का स्क्वायर है, और ऊपर में हमेशा 1 ही हाँ है ना? हाँ। तो 1/n² हो गया, हम्म, सच दैट n इज एन एलिमेंट ऑफ n, सारे नेचुरल नंबर है ना। हाँ तो कॉमा लिखो, चाहे यहाँ पे ऐसे डॉट सच दैट लिख दो, तो वो और अच्छा है। मैं आंसर तुम्हें खुद पता है, तुम बस लिख नहीं पाई। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा देखने में बोरिंग लगता है, पर बहुत ही आसान है, अगर हम सोचेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, 10-20 क्वेश्चन तो आ जाएगा। तो ये टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूँ, इस पर हम्म, प्रैक्टिस करना, ठीक है? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मैं क्लियर कर दूँ। हाँ, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स, किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है? एम्प्टी सेट का मतलब पता है? वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसको हम और क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं, नल सेट, या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट वाइट सेट। ना, कुछ भी कहे, सारा एक ही है। हम्म, और इसको डिनोट कैसे करते हैं पता है? जैसे फाइव, मान लो मैंने ऐसे, फाइव से। हाँ 5 से, ठीक है, गुड। ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। फिर आता है सिंगलटन सेट, ये कभी सुना है? नहीं। सिंगलटन सेट मतलब ओनली वन एलिमेंट विल बी देयर। जैसे हम लोग ए हम्म, इक्वल टू लिख रहे हैं, मान लो 1 इसके अंदर ऐसे, ठीक है, तो इसमें केवल एक ही हम्म, एलिमेंट आ रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सिंगलटन सेट, ठीक है? सिंगलटन ऐसे एरो सेट। बनाते रहना, ऐसे एरो बना लो उसमें। ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। के बाद एक लेते हैं हम लोग, मान लो फाइनाइट सेट, इसका मतलब? फाइनाइट। फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनगिनत नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 4, 10, 100 जो भी होगा, लेकिन हमें पता है कि ये एक खत्म हो लिमिट, रहा है जैसे। एक लिमिट होगा। हाँ हाँ, जैसे 1 2 3 4 मैंने ऐसे करके 100 तक ले लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 100 है, तो ये फाइनाइट हो गया। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है? ओके, नाउ लिख लो इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? जैसे दो सेट ए और बी हैं, तो उनको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब उनके एलिमेंट नंबर सेम ऑफ, हो। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाँ, इन बी, ठीक है? बी। अगर ए में मान लो 1 और 100 है, और बी में मान लो 2 और 1000 है, तो आर दे इक्विवेलेंट? नहीं, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए में 2 एलिमेंट है और बी में भी 2 ही एलिमेंट, दो एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है? हम्म, समझ में आ गया? अब हम करेंगे इक्वल सेट्स, जो तुम कह रहे थे ना, जो तुम सोच रहे हो अभी, वो है इक्वल सेट्स एक्चुअली, हाँ ठीक है? मान लो ए इक्वल टू 1 2 लिखेंगे, और बी इक्वल टू, डिवीजन देता हूँ, 2 1 लिखेंगे, तब भी ये उल्टा करने से कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल सेट्स कब होते हैं? जब हाँ। जो भी एलिमेंट्स ए में हैं, द सेम एलिमेंट्स आर आल्सो देयर इन बी। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कौन सा आ रहा है या बाद में कौन सा आ रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? हम्म, टाइप्स ऑफ सेट्स में मेरे ख्याल से खत्म हो गई, इक्वल, इक्विवेलेंट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक, हम्म, अगर एक सेट दिया है ए इक्वल टू एक्स सच दैट x² - 3 = 0 एंड x इज रैशनल, इसका सोचो सेट क्या बन सकता है? इसका तो आइडिया नहीं मिल रहा। इसका हो जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि देखो इसमें x की क्या वैल्यू आएगी, अगर हम लिख रहे हैं ना x² - 3 = 0,
पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो अगर एक्स की जगह एक ही जगह के लिए पॉसिबल है और √3 हमारा रैशनल है कि नहीं? है, रैशनल नंबर नहीं है 3 √3। हाँ, तो इररेशनल, लेकिन हमें क्या डालना है, रैशनल नंबर। हमको पता है कि केवल √3 डाल सकते हैं, तो और कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो अगर खाली √3 डाल सकते हाँ, हैं मतलब हमारा ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है ना। एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, तो हाँ, पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ सेट इट इज, तो हमें लिखना पड़ेगा इस हिसाब से, पहले सोचना है ना क्या डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चंस करना, ठीक है, इसमें भी नहीं करा हूँ। अभी हम लोग अगर पूरा जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको सबसेट्स पता ही होगा। सबसेट। सबसेट्स हम्म क्या क्या जो होता है, दो और जैसे सबसेट्स होते हैं ए एंड बी, और ए का अगर हर एलिमेंट बी में है तो वो दोनों हाँ सबसेट्स कहलाएंगे। हाँ, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 है तो उसके सबसेट्स क्या क्या बन सकते हैं? 1, नहीं 1, ठीक फर्स्ट है, तो 5 रहेगा। ठीक है, 5, 2 2। और एक 1 1, 2। तो टोटल कितने सबसेट बने? 4, है ना। 4। और यहाँ हाँ। पे टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 2 थे, है ना। मतलब कि अगर हम्म हम लोग 2 का पावर n लिख दें तो दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स सबसेट्स। दैट कैन बी, रूल हो गया है ना, तो हम चेक कर सकते हैं हमारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ n ए। एलिमेंट्स। अगर n एलिमेंट्स होंगे, बोलेंगे कि कितना सबसेट बनेगा, उससे 2 टू द पावर n एलिमेंट्स बनेंगे, है ना। इसमें तो कोई डॉट, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग सबसेट्स को, जैसे b इज अ सबसेट ऑफ a, ए। है ना। ओके, कोई भी नंबर उसका खुद का सबसेट होता है कि नहीं, जैसे इज a अ सबसेट ऑफ a, हाँ। a भी सबसेट ऑफ a ही है ना। और इसको इक्वल टू लोग लिखते हैं सबसेट ऑफ और इक्वल टू a। हम्म ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, लिया हुआ। और मैं अगर लिखता हूँ इंटरवल्स, मान लो तुम्हें लाइन दिया हुआ है, यहाँ 2 डॉट्स है, ठीक है, ऐसे डार्क है, हम्म और यहाँ लिखा है ए और ये लिखा है बी, बी। एंड सपोज दिस इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हम्म ए इज इक्वल टू, मान लो ऐसे भी लिखते हैं तो ए बी, मतलब इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड हो रहा है। है। ठीक है, मतलब ए एंड बी के बीच में जितना भी है सारा तो लेना ही है, लेकिन साथ में ए और बी को भी लेना है, लेना है। इसको हम बोलते हैं। हाँ, तो ये एक तरह का इंटरवल हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दूसरी तरफ से ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, एक इंटरवल और हम कैसे बना सकते हैं, मान लो यहाँ पे एक डॉट है और दूसरे साइड ऐसे गया, लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। और मान लो ये है ए और ये है बी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल टू, ए तो इंक्लूड हो रहा है मगर बी इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ऐसे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम्म सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, आधा क्लोज्ड बंद आधा इंटरवल। खुला। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और मान लो यहाँ पे इसी का दूसरा फॉर्म क्या हो गया, मान लो कि एकदम खाली ऐसे लाइन है, डॉट किसी साइड नहीं है, यहाँ ए है और ये बी है, and this is going to minus infinity and infinity, a is equal to, और यहाँ पर कैसे हो जाएगा, दोनों साइड ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम्म ये हो गया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको क्लियर करेंगे ये सब, लेकिन बस याद रखना, ठीक है, हाँ। इस पर क्वेश्चन आएंगे तो। यूनिवर्सल सेट सुना है? यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम वगैरह तुम लोगों को बताया गया, वेन डायग्राम जो होते हैं, जैसे यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर एक सेट है, मान लो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे यू लिखते हैं, ये बताना।
जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 1 2 और यहाँ लिख देते हैं 3 4, ठीक है, और 4 बाहर 5 6 7 ये सब चलता जाएगा, और यहाँ लिख देता हूँ U इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये पूरा जो बाहर वाला पूरा मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है, ये पूरा मिला के जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल उसके अंदर सब सेट। कुछ आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर बाकी हम बात कर रहे हैं कि ए में क्या है, बी में क्या है, तो ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, बाकी सब। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या क्या हो जाएगा, तो 1 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। है ना। हाँ तो इसमें क्या करते हैं, हाँ ए प्लस बी की जगह हम लोग क्या लेते हैं नॉर्मली, ए यूनियन बी, कि ए और बी को मिला के क्या है, तो 1 2 3 4, 3 है ना। 4। एक है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन, तो कॉमन क्या होगा इसमें, कुछ भी नहीं, तो हम लोग फाइव कुछ लिख भी देंगे, नहीं। है ना। मान लो लिखेंगे हाँ ए माइनस बी, है ना, तो ए में से बी को माइनस करना है तो ए वाला ही रहेगा, बी माइनस ए, इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 4 रहेगा, बी। क्योंकि ए वाला एलिमेंट इसमें है ही नहीं, है ना, होता तो हम्म हम माइनस करते। अच्छा मान लो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस ए, तो क्या होगा, ये भी एम्प्टी सेट ही होगा। एम्प्टी सेट होगा, गुड। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तब क्या होगा, हाँ, इसमें तो सब हो जाएगा 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4, है ना। मान लो u माइनस ए लिखा है, तब क्या लिख सकते हैं, देखो x, देखो पूरा तुम्हारे इसमें क्या आएगा, u क्या है, नेचुरल नंबर्स, है ना। तो हम्म सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे और उसमें से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, सारे नेचुरल नंबर्स हैं एक्सेप्ट क्या नहीं है, तो n माइनस, इसमें क्या क्या नहीं आएगा, 1 और 2 नहीं है ना, हाँ यानी कि n माइनस 1 है ना, ये वाला सेट हम इसमें से हटा देंगे, और अपने आप पूरा u माइनस एक आ जाएगा। ऐसे u माइनस भी पूछ सकता है, तो समझ में आ जाएगा, तो हम लोग खुद ही डायग्राम भी बना सकते हैं, खुद ही उसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम्म करना जो आया है, तो फिर आएगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट पावर सेट, या पावर सेट या पावर सेट्स, ये किसे कहते हैं। मान लो तुम्हें एक सेट ये तो दिया है, हाँ ये नहीं था बुक में, तो हम नहीं पढ़े। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, उसको याद रखना। मान लो a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम्म power set is the set of all subsets formed under A, मतलब A से कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। पहले तो जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सब जैसे पहले बनाएंगे, जैसे एक तो 5 हो गया, ठीक है, एक हाँ हमारा 1 हो 1 गया, और फिर 2 हो गया, एक 3 3 हो गया, है ना, और क्या हो फिर जाएगा, 1 1 2 3। 1, हाँ 1 2 भी हो हाँ गया, 2 3 भी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, 3 1 3 या 1। फिर 1 3, हाँ। हाँ और एक बार गिनो कितने हुए, 8 6 हैं, 1 2 3 4 8। 5 6 7 8, हाँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है, अभी और बनेगा, कितना ही बनेगा, अब और नहीं बन सकता। तो कैसे पता करते हैं कितने बनने चाहिए, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ गिवन सेट, बताया था ना रूल। हाँ जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका डबल रहना चाहिए। डबल नहीं, 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द हाँ पावर 3 करेंगे, यहाँ पे 3 ही है ना, तो इस वाले में एलिमेंट्स कितने हैं, हाँ। वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, और हमने 8 बना दिया हम्म है ना। तो इस ढंग से अब इस पूरे को अगर एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है, क्योंकि अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर बोलेगा हम्म इसका पावर सेट बनाओ, पावर सेट बना सकते हो ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ ठीक है। तो
जैसे हमने सबसेट लिखा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब तो पता ही होगा हम्म क्या। that A is not the subset of B. हाँ, नॉट सबसेट। अब जैसे तुम्हें वेन डायग्राम्स बनाने हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम अगर शो करना है, ठीक है, समझाने के लिए कैसे बनता है। हम्म ये हो गया ए, और मान लो बी, ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों का कुछ चीज कॉमन है, जैसे मान लो 2, बाकी इसमें 1 हाँ 4, इसमें 3, इसमें 10 है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। B. ऐसे ही ए यूनियन बी है, तो इन सबको हम ऐसे स्लैश कर देंगे, और यहाँ अंदर किसी भी कलर से, दूसरे कलर से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी है ना। इसमें ये ए है और ये बी है, यहाँ बाहर कहीं B. भी तुम यूएसए लिख सकते हो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, और इनको अलग भी दिखा सकते हैं, अगर बोलेगा कि ई ए इंटरसेक्शन बी 0, तो उसको वेन डायग्राम पे दिखाओ, इसको भी दिखा सकते हो, है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो मतलब उनका कोई भी चीज मैच नहीं होगा। इफ नहीं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब कैसा बनाएंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब, A के एलिमेंट्स B में हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ना, हाँ यानी बी के अंदर ही आएगा ना कहीं। हम्म तो अगर हम यहाँ पे ऐसे बी बना रहे हैं, तो इसके अंदर ही कहीं ए आएगा, है ना। हाँ तो मतलब जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 2, ये ए में भी है और बी में भी है, बाकी यहाँ पे 3 4 कुछ भी लिख लो, है ना। तो ये हो गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी का, B. ना ऐसे ही बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो बी उसके अंदर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पहले समझना है कि क्या बोल रहा है, उसके बाद ही हम लोग उसको सॉल्व, है ना। एक होता है ए कॉम्प्लीमेंट, सुना है, ऐसे कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं। इसका मतलब पता है ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं मतलब उसको छोड़ के, जैसे मान लो ये एक सेट है, इसमें ये वाला ए है, तो इसको छोड़ के बाकी हम कैसे शेड कर सकते हैं। तो ये किसका हो गया पूरा डायग्राम, ये वाला जो पार्ट है ये सब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। मतलब ए को छोड़ के, वैसे हम्म ही बी कॉम्प्लीमेंट है या ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है या बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है, तो सोच के कर सकते हो बी माइनस ए कौन सा आएगा, उसके बाद सोचना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। ठीक हम्म है, इसको क्लियर कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर इसको रिवाइज करना आज ही। हाँ ओके, मैं क्लियर कर रहा हूँ। लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, समझ में आया। हम्म ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन A होगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये सब पहले पढ़ा था ना, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो सब पहले हाँ पढ़ा था हाँ हमने। ये उसी टाइप का है, ठीक है। फोर्थ हो गया एसोसिएटिव वाला, बी यूनियन सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, और इसको ना फिगर में सब बना के खुद से प्रैक्टिस करना कि आंसर सही मैच हो रहा है कि नहीं। कभी कभी बोलता है समझाने के लिए विथ डायग्राम, ठीक है, तो आना चाहिए। ये यूनियन का हो गया, ऐसे ही इंटरसेक्शन का भी जगह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। C. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब काम आता है, अब जो मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये वाला याद रखना है। और इसको ऐसा इस फिगर में भी समझना, ये वाला लिख के ना, ये 7th वाला खास। इसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये सब लिख लिया। हाँ जस्ट 5 मिनट। हाँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसका कर लेना। हम्म मैं क्लियर कर रहा हूँ।
अब इम्पोर्टेंट क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, पढ़ा था क्या? नहीं तो ओके, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। और एक है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये वाला फर्स्ट और ये वाला हो गया सेकंड, ठीक है। सेकंड। Okay. तुमने वो रखा है क्या अपने पास, 10 इयर्स रखा है क्या, जो पहले क्वेश्चंस आए उसका कोई बुकलेट पहले खरीदा है? हाँ। तो उनसे मैच करना किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं ना, थोड़ा आइडिया लगेगा। हम्म। फिर उनको सॉल्व कर, जैसे सेट्स का क्या क्या क्वेश्चंस आया है तो उन सबको करके देखना, तो समझ में आएगा कि हाँ हो रहा है ना। नाउ अगर मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या है रिलेशन सही है ये बताओ, सोच के आराम से, नहीं तो कॉपी में फिगर बना लो, जैसे बनाया था ना वेन डायग्राम, वैसे बना के देखो। हम्म। b माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही फिगर में बना के देखो एग्जांपल, क्या तुम कर पा रही हो, ये रिलेशन सही है कि नहीं, जो मान लो चेक करना, मैंने रटा नहीं है, कैसे करें। फर्स्ट वाले का रिलेशन सही है मेरे सेकंड हिसाब वाला से। देखो, सेकंड वाला चेक करो। सेकंड वाला शायद रिलेशन सही नहीं है। पक्का? हम्म। b माइनस ए, मान लो a और b ले लेते हैं, है ना, ये मेरा a और ये हाँ। है मेरा b, मान लो यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है ना, तो b माइनस a क्या हो जाएगा, तो b में क्या है 3 4 5, है ना, हम्म। माइनस a में क्या है, तो a में 3 वाला 1 कट 2। जाएगा, है ना, 1 2 3 अगर माइनस करेंगे तो एक तुम्हारा 3 हट जाएगा, तो ये 4 5 आ जाएगा ना। हाँ। b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो b क्या है 3 4 5, और इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यानी 4 और 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 एंड 5, 1 4 5। दोनों सेम हुआ ना। हम्म। क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसी टाइप से प्रैक्टिस करना, आराम से डायग्राम बनाकर समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं हाँ। क्लियर करता हूँ। नाउ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी में आएंगे, इस पर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी फॉर्मूला छोड़ो, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, इन सेट्स, तो इफ वी आर राइटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फिर सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। A and B are disjoint sets, disjoint sets मतलब पता है, मतलब बिल्कुल अलग नहीं। अलग है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तब, ठीक है, नहीं तो अगर हम ऐसे बनाएंगे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। हम्म। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस, उसको इस साइड ले आएंगे माइनस वाले को, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। now fourth क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हम्म, तो इतना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो बस समझ के करना है, उसको रटना नहीं है। उसमें जब एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो अब मैं तुम्हें इसमें से एक कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, उसका फोटोज भेज दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, और उनको करके मुझे भेजना है। ठीक है, तो अगर तुम हम्म, आज ही कर लोगी मुझे आज ही भेज देना, है ना। आज ही हो जाएगा तो फिर हम यस अगला क्लास करेंगे, है ना। और नहीं तो मैं तुम्हें फिर हाँ टेस्ट दे दूंगा एक दिन। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, उसको करना प्रैक्टिस। जो नहीं हो पाएगा उससे कोई बात नहीं, लेकिन जो जो होंगे तुम्हें भेजना है। ठीक है, यस सर चलो ओके। तो मैं वही, तुम्हारा नंबर मेरे ख्याल से गुम हो गया, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको भेज दूंगा होमवर्क वगैरह। ठीक है, यस सर तो आज का देखो ऑलमोस्ट सेट्स हमारा हो, समझो कि खत्म हो गया। अब रिलेशंस बचा, तो सेट्स पे अब तुम कितना मेहनत करती हो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, हम्म तो मैं तुमको होमवर्क भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके, फिर अभी एंड कर रहे हैं, मैं तुम्हें होमवर्क भेज रहा हूँ, वो करके मुझे फोटो भेजना। ठीक है, तो अगला करेंगे। ठीक है ओके। बाय